पुलिस के अलावा बाकी भी जितनी भी एजेंसीज हैं, साथ साथ जो हमारी जितनी एजेंसी, सभी के साथ मिलकर संयुक्त बैठक हुई। सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम के अंतिम स्वरूप पर विस्तार से चर्चा हुई। यातायात व्यवस्था, शहर में जिन जगहों पर लोगों के आने जाने के वहाँ भी मार्ग अवरुद्ध न हो। लगभग 3000 का बल लगा है। इसमें डिस्ट्रिक्ट फोर्स भी है, एसएएफ भी है, एसटीएफ भी है। आलमी तबलीगी इज्तिमा की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। इसी क्रम में बुधवार को भोपाल कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने ईटखेड़ी स्थित इज्तिमा स्थल का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस कमिश्नर ने इज्तिमा समिति के पदाधिकारियों से मुलाकात की और आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी दी। उन्होंने समिति से कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा, भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह तत्पर है। कमिश्नर ने स्थल पर मुख्य प्रवेश और निकास मार्ग, पार्किंग क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर रूट पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, विशेषकर भीड़ वाले समय में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। उन्होंने कहा कि इज्तिमा में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में पुलिस का व्यवहार संयमित और मददगार होना चाहिए। सभी जवानों को ड्यूटी के दौरान चौकन्ना रहते हुए श्रद्धालुओं की हर संभव सहायता करनी होगी। निरीक्षण के दौरान डीसीपी देहात, एसीपी, थाना प्रभारी, ट्रैफिक पुलिस अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस कमिश्नर ने मौके पर सुरक्षा रूट प्लान, पार्किंग व्यवस्था और ट्रैफिक डायवर्जन की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन और समिति के बीच तालमेल बेहतर होना चाहिए ताकि आयोजन शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो। तो इसके को लेकर आज जो है बैठक रखी गई थी, पॉइंट वालों से मिला गया, निरीक्षण भी किया गया। क्या दिशा निर्देश दिए? आगामी 14 नवंबर से 17 नवंबर तक एक बड़े ही व्यापक स्तर पर इस बार जो कि हर साल आयोजित होता है, इस बार भी आयोजन होने वाला है। उस कड़ी में आज एक अंतिम निर्णायक बैठक है, जिसमें खास तौर पर सभी जितने भी आयोजन करता है, जितने भी यहाँ व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं और पुलिस के अलावा बाकी भी जितनी भी एजेंसीज हैं, साथ साथ जो हमारी जितनी एजेंसी, सभी के साथ मिलकर एक संयुक्त बैठक हुई। सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम के अंतिम स्वरूप पर विस्तार से चर्चा हुई और इस बात को भी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक किया गया कि यहाँ तो कार्यक्रम सुनिश्चित ढंग से रहेगा, सुनियोजित ढंग से होगा ही। साथ ही साथ यह भी तय किया गया कि यातायात व्यवस्था, शहर में जिन जगहों पे लोगों के आने जाने के वहाँ भी मार्ग अवरुद्ध न हो, लोग सही ढंग से अपने गंतव्य तक पहुँच सके और इसको लेकर के पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई। यहाँ पर पूरे पंडाल का और जो भी कार्यक्रम स्थल से जुड़े जो जितने भी जगह, सभी का सभी ने संयुक्त निरीक्षण किया, भ्रमण किया और सुनिश्चित किया गया कि कार्यक्रम जो है एक बेहतर नियोजित ढंग से संपन्न। सर, भोपाल शहर में आज से ट्रैफिक बढ़ जाएगा, जमा दुकान शुरू है, भोपाल को लेकर क्या उसको ध्यान में रखते हुए खासतौर पे जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के साथ कुछ निर्मित यहाँ से बसें आयोजकों के द्वारा यहाँ पे चलाई जा रही हैं और साथ ही साथ उस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी वहाँ व्यवस्था की गई है। इसलिए वहाँ से यातायात बाधित न हो, इसके लिए यातायात पुलिस भी उसके लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। तो खासतौर पे ट्रैफिक यातायात सुचारू रूप से चलता रहे, लोगों को बहुत परेशानी न हो और साथ साथ यातायात व्यवस्था भी बाधित न हो। वहाँ रेलवे स्टेशन हो गई, बस स्टैंड हो गए, एयरपोर्ट हो गए, तो इसलिए उसके आसपास भी तदनुरूप पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सर, इस्तीफे को लेकर आज यहाँ पे बैठक रखी गई थी, मीटिंग रखी गई थी। कितना स्टाफ लगभग यहाँ आ गया है? यहाँ से कितनी एजेंसियों के बल यहाँ मौजूद है? इज्तिमा जैसा आपको मालूम है, आज 14 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक है और इसमें लगभग 3000 का बल लगा है। इसमें डिस्ट्रिक्ट फोर्स भी है, एसएएफ भी है, एसटीएफ भी है और शादी वर्दी में भी लोग लगे हैं खुफिया रूप से। तो ट्रैफिक का बल भी काफ़ी संख्या में है और अन्य जिलों के भी बल जो है कोऑर्डिनेशन में रहेंगे, क्योंकि बृहद पैमाने पे इसमें ट्रैफिक व्यवस्था रहती है, हैवी वाहन का डायवर्शन होता है। तो इसमें आज जो है रिहर्सल रखा गया था कोऑर्डिनेशन के हिसाब से भी और अपना ड्यूटी का स्थान और नेचर ऑफ ड्यूटी की जो उनको पता हो जाए, इसके लिए ये आज रिहर्सल रखा गया है और रिहर्सल के उपरांत जो है फिर जो भी कमी बेसी होगा उसकी हम पूर्ति करते हैं और सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था रखते हैं। सर, भोपाल से लेके ईटखेड़ी क्षेत्र तक लगभग कितना पुलिस बल मौजूद रहेगा और क्या व्यवस्था इनकी रहेंगी ट्रैफिक के साथ? और मुख्य रूप से एक तो ट्रैफिक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी यहाँ पर लोग आएंगे उनके आने और जाने में असुविधा ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ जो जब यहाँ पर आकर के लोग रुकेंगे तो रुकने के लिए भी जो है यहाँ पर एक तो ट्रैफिक
ये जो पार्किंग की व्यवस्था और जो ठहरने की जो व्यवस्था है इनकी जो है टेंट तंबू के अंदर, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट। उसके अंदर भी हम लोगों ने विशेष व्यवस्था रखी है और कई सारी चौकियां जो हम लोगों ने चौकियों में भी हमारा बल रहेगा। आउटर में चौकियां, अंदर में भी चौकियां।